हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन से टॉपिक चूज किया है। और आज का जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड मालदीव रिलेशन। तो जैसा कि आपको पता है, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां पर एवरी ईयर इन यूपीएससी मेंस दे विल आस्क अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस बार का 2023 का जो मेंस होगा उसमें चांसेस है कि इंडिया मालदीव रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इवन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि आपको ध्यान देना है कि जब मेंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको आंसर 250 वर्ड्स में ही लिखना रहता है। ठीक है, और 250 वर्ड्स में अगर क्वेश्चन अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप हर एक चीज को नहीं लिख सकते हो। तो ये जो वीडियो है, अभी का जो जियो पॉलिटिक्स है वो उसके ऊपर है। ठीक है, कि इंडिया मालदीव का रिलेशन कितना आज के टाइम में स्ट्रांग होना चाहिए और आगे इंडिया को कितना मालदीव से फायदा हो सकता है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि ये रिसेंटली न्यूज में रहा था, क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह 1 से 3 मई तक मालदीव यात्रा में गए थे। और आप इस फोटो में देख सकते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और ये मालदीव की मारिया दीदी हैं, जिनका नाम मारिया दीदी है, वो मालदीव की डिफेंस मिनिस्टर है। और इंडिया और मालदीव को आपस में एक दूसरे के पास आते हुए देखकर ये शायद चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, अब मालदीव पर नहीं चलेगी चीन की चाल, इसमें मतलब क्या है और क्यों चाइना के लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्लास का जो टॉपिक है वो है इंडिया कांट अफोर्ड टू लूज मालदीव्स अगेन। कहने का मतलब है कि इंडिया मालदीव्स को एक अपना अच्छा इंटरनेशनल पार्टनर और अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहता है, उससे दोस्ती खोना नहीं चाहता इंडिया। और मालदीव्स इतना इंडिया के लिए जरूरी क्यों है, इन सारे चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे। ये वीडियो आपको इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में एक अच्छा आंसर लिखने में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे, अभी न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट टू मालदीव्स दिस वीक टू स्ट्रेंथन bilateral defense cooperation, okay, bilateral defense cooperation, and handed over fast patrol vessel and landing craft to the Maldives as a India's gift। तो इंडिया ने अभी अभी मालदीव को एक दो ऐसा गिफ्ट किया है, जैसे कि फास्ट पेट्रोल वेसल, जो कि सर्विलेंस और पूरे इंडियन ओशंस को एक मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, पेट्रोलिंग करने में काफी हेल्पफुल होगा, और लैंडिंग क्राफ्ट भी दिया गया है जिससे कि इमरजेंसी की सिचुएशन में दे कैन टेक एन एक्शन। तो आपको पता है जैसे कि इंडिया और मालदीव एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशंस में है, और इसलिए इंडिया और मालदीव का रिलेशन काफी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो यहाँ पर बायलैटरल डिफेंस को मजबूत बनाया जा रहा है। तो इसी साल 2023 की बात करें तो जनवरी मंथ में हमारे जो देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर भी मालदीव विजिट कर चुके थे, और उन्होंने अपने विजिट में कहा था कि मालदीव प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी आपको पता है, इंडो पैसिफिक रीजन आज के समय में कितना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। इवन यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूके, ये सारे कंट्रीज की नजर किस पे है, इंडो पैसिफिक रीजन पे है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में अगर पीस एंड सिक्योरिटी अच्छा रखना है तो हमें मालदीव के साथ एक रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स जो माले के रिलेशनशिप विद न्यू दिल्ली बीन स्विंगिंग बिटवीन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। जब से मालदीव के नए ये बने हैं प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, तब से उनका जो अप्रोच है वो है इंडिया फर्स्ट। और उनसे जो पहले जो वहां के मालदीव के प्रेसिडेंट थे, उनका अप्रोच था इंडिया आउट, जो कि वो थे आपके अब्दुल्ला यामीन अब्दुल्ला गयोन। इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हाउ टू मेक अ गुड रिलेशन विद चाइना। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज मेक इंडिया आउट, इंडिया आउट की पॉलिसी उनको रहती थी। लेकिन अभी के जो प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, ये हैं प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, और इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, इनका फॉरेन पॉलिसी ये है इंडिया फर्स्ट। उनका सबसे बड़ा है कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन हो। ठीक है, आगे नजर डालते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाते हैं कि इंडिया मालदीव का रिलेशन कैसा था, शुरू में कैसा था। तो इंडिया एंड मालदीव शेयर इथनिक, लिंग्विस्टिक, cultural and religious and commercial link steeped in antiquity and enjoy close, cordial and multi-dimensional relation। तो इंडिया और मालदीव का रिलेशन शुरू से काफी अच्छा रहा है। ठीक है, हम लोग इतनी लिंग्विस्टिक कल्चरल बैकग्राउंड में जो है रिलेशन हम लोग शेयर करते हैं, इसलिए हमारे जो लोग हैं और वहां के जो लोग हैं एक दूसरे से आपस में ज्यादा कनेक्टेड हैं।
और इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965 एंड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्री। आपको पता है इंडिया पहला कंट्री था जो कि मालदीव के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था जब मालदीव ने का इंडिपेंडेंस 1965 में हुआ था। इंडिया ने एस्टैब्लिश मिशन कमीशन लेव सीडीए इन 1972 एंड रेसिडेंट हाई कमिश्नर इन 1980। तो इंडिया ने फर्स्ट स्टेप लिया मालदीव से अच्छा रिलेशन बनाने का। उसके बदले में मालदीव्स ने भी फुल फ्लेज्ड हाई कमीशन न्यू दिल्ली में नवंबर 2004 में ओपन किया। एट द टाइम वन ऑफ इट्स ओनली 4 डिप्लोमेटिक मिशन वर्ल्ड वाइड। तो मालदीव्स को सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में 4 ही ऐसे डिप्लोमेटिक मिशन थे जिसमें एक इंडिया था। ठीक है, तो ये तो रहा बैकग्राउंड की हमने समझ गया कि इंडिया और मालदीव का जो बैकग्राउंड रिलेशन रहा शुरू से अच्छा रहा है। ठीक है, अभी मालदीव का सिग्निफिकेंस क्या है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको आंसर में लिखना पड़ सकता है। सो मालदीव लोकेशन नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन is of immense significance to India for both geostrategic and geo-economic reason। तो ये दो वर्ड जो है आपको बताता है कि मालदीव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एक तो इसका लोकेशन है जो कि इंडियन ओशन में है, और चाइना का वो पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है वो हमेशा मालदीव्स को एक टारगेट किया रहता है कि ताकि इंडिया को इंसर्कल कर सके। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन ऑफ मालदीव इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज डूइंग मोस्ट ऑफ इट्स ट्रेड विद वेस्टर्न कंट्री लाइक यू सी सऊदी अरेबिया, और ये सारी कंट्रीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर क्रूड ऑयल। तो मालदीव का लोकेशन एक तरह का गेटवे, एक तरह से कह सकते हैं गेटवे है एक तरह से, इसलिए उसका लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम जियो इकोनॉमिक रीजन बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मरीन रिसोर्सेज। So beyond fishing, the economic importance is enhanced by presence of seabed mineral like polymetallic nodules in the central Indian Ocean basin। अब ये जो polymetallic nodules है इंडियन सीबेड में डिस्कवर हुआ है, इसका मिलना एक बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है इंडिया को कि मालदीव से अच्छा रिलेशन बनाए और इन सारे मिनरल्स को वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, क्योंकि ये सारे मिनरल्स इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? This nodule contain a rare earth metal and critical minerals that form the backbone of green technology। अभी हम लोग की टेक्नोलॉजी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट इंडिया ने 2 अक्टूबर 2016 को रेक्टिफाई किया, उसमें कमिटमेंट किए हैं कि हम लोग को इतने सारे टारगेट 2030 आते आते अचीव करने हैं। तो उसमें जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये पोलोमेटेलिक नोड्यूल्स आप जो देख रहे हैं सीबेड में। पोलोमेटेलिक नोड्यूल्स होता क्या? इट इज अ पोटैटो शेप्ड होते हैं एंड दैट इंक्लूड अ रेयर अर्थ मेटल्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सिक्योरिटी। इसमें जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक है, निकल हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है ये सारे इसमें होते हैं। एज अ कंट्री आर मूविंग टुवर्ड जीरो इमिशंस, the need to secure this mineral will lead to race among major powers। तो मेजर पावर जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे कंट्री के साथ कंपटीशन के लिए एक इंडिया एक तैयार हो सकता है व्हेन इंडिया पीसफुली एक्सट्रैक्ट ऑल दिस मिनरल फ्रॉम अ सीबेड। ओके, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के बाद जो ये नियम तय करता है कि किसको कितना दूरी तक अपना राइट है। जैसे कि इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है, इतना राइट इंडिया को, लेकिन इंडिया कंट्री ऐसा है जिसको बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स दिया गया है ऑर्डर फ्रॉम इंटरनल सीबेड अथॉरिटी से कि वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। सो इंडिया हैज बीन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इन 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। तो ये इंडिया को ये अथॉरिटी इंटरनेशनल बॉडी दे चुकी है, ठीक है, विच इंडिया मेकिंग सम कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन डीप सी माइनिंग। जो इंडिया कुछ डीप सी माइनिंग स्कीम्स है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस एंड डिस्कवरी ऑफ दिस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जिसमें कि अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशन लाइक रोबोट्स का यूज करेंगे, अंडर वाटर व्हीकल्स का यूज करके, जो कि सी बेड के जाकर देखा जाए कि वहां पर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे कि इंडिया के स्कीम से डीप ओशन मिशन एंड ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो याद रहे ये डीप सी मिशन है इंडिया का, डीप सी माइनिंग स्कीम से, जिसकी बदौलत इंडिया पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकेगा। So carrying out such activity will require a stable, peaceful and prosperous maritime environment in the Indian Ocean। So इसलिए ये सारे एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए स्टेबल पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर रिलेशनशिप विद द मालदीव्स, where India can carve out confident niche for itself।
ठीक है, तो इसलिए इंडिया मालदीव्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, और इंडिया अच्छा से इस चीज को एक्सप्लोर कर सकता है। वहीं चाइना का बात करेंगे तो चाइना अभी क्या कर, चाइना हैज इन्वेस्टेड हेविली इन डीप सी सबमर्सिबल एंड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, बोथ विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड मैपिंग। इधर चाइना भी पीछे नहीं है, चाइना भी इंडियन ओशन में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, ताकि वो पॉलीमेट्रिक नूडल्स को ज्यादा एरिया में, ताकि उसका मेन टारगेट है कि इंटरनेशनल वाटर में वो पॉलीमेट्रिक नूडल्स को खोज सके, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर जो होता है वो किसी कंट्री का उसमें अपना सोवरेन राइट नहीं होता है, और वो कोई भी कंट्री उससे अपना एक्सप्लोरेशन कर सकता है। तो सच व्हीकल आर ऑफन ऑन बोर्ड चाइनीज रिसर्च वेसल्स and surveillance ship that are carrying out deep water mission in Indian Ocean region. So in 2018, China unmanned submersible Kulong 2, okay, Kulong 2 जो है ये देख सकते हैं इमेज में, जो Kulong 2 है, found polymetal sulfide deposit in the seabed of the western Indian Ocean after operating for 257 hours इन 9 सेपरेट अंडर वाटर मिशन। तो चाइना देखिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कितने पेशेंसली वो डिस्कवर कर रहा है कि किसी अदर पार्ट ऑफ ओशन में भी, इंडियन ओशन के अदर पार्ट में भी कहीं ना कहीं पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स मिल जाए, और वो सफल भी हो चुका, वो सक्सेस भी हो चुका, क्योंकि 2018 में आफ्टर 257 आवर स्पेंड करने के बाद उसे इसी पॉलीमेट्रिक सल्फाइड डिपॉजिट मिला। टू फर्दर कॉम्प्लीमेंट इट्स सी बेस्ड सर्विलेंस, इट प्लान टू डिवोट 3 सैटेलाइट फॉर द एफर्ट। और इसके लिए चाइना ने काफी सैटेलाइट भी लॉन्च कर चुके हैं, ताकि वो अच्छा से इस चीज को डिस्कवर कर सके। ओके, ना हाउ इंडिया एडवांटेज ओवर चाइना, इंडिया का एडवांटेज चाइना से क्यों है? सबसे पहले तो बात करेंगे, चाइना को सिर्फ और सिर्फ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर को सीबेड का राइट मिला है फ्रॉम इंटरनल सीबेड अथॉरिटी, और इंडिया को मिला है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ग्रांटेड टू इंडिया। तो सबसे बड़ा चीज इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया है, हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी में आगे बढ़ सकते हैं चाइना से। This put India into an advantageous position and hence it should be not lost ground in its own backyard. Okay, अगर इसकी बात करें फ्यूचर में क्या है, इंडिया को इससे क्या फायदा हो सकता है, तो इन फ्यूचर इंडिया सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस मिनरल विल नॉट ओनली डाइवर्सिफाई रिसोर्सेज सप्लाई अवे फ्रॉम चाइना। तो अभी आपको पता है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड रिलेशन की बात करें, तो इंडिया और चाइना में कम से कम 100 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट है चाइना में। तो हम कम से कम रिसोर्स इंपोर्ट करेंगे चाइना से, ठीक है, और हमारा जो ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए, वो हम ज्यादा अपना अचीव कर पाएंगे, और इंडिया विल बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इन सर्टेन मिनरल लाइक निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से हम लोग ये सारे मिनरल्स को ले सकते हैं, और हमारा जो इंडिया का जो सिक्योरिटी है उसको हम लोग, एनर्जी सिक्योरिटी उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। In the future, India can capitalize on this development and share the wealth with a small island nation like Maldives, who live every day with the reality of the climate change. अब पता है because of the climate change वो क्या रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सी लेवल राइज इंक्रीज कर रहा, और जो मालदीव से इसका सिर्फ और सिर्फ 1.57 किलोमीटर ही आप कह सकते हैं उसका एक तरह से सी लेवल से उतना ही हाइट है। तो इस केस में इसको सबमर्ज होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आने वाले समय में इंडिया मालदीव को एक अच्छा सपोर्ट कर सकता है बाय गिविंग सच एनर्जी। ओके, और इंडिया विल एबल टू मेक अ स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद मालदीव्स। दूसरी हम बात करेंगे चाइनीज इन्वेस्ट इन मालदीव। चाइना भी मालदीव में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पता ही है, जो कि बीजिंग इज एक्वायरिंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन दैट कैन हेल्प इट एक्सपैंड इट्स प्राइमेसी इन्फ्लुएंस एंड रीच द इंडियन ओशन। ये आप देख सकते हैं इमेज में, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये इंसर्कलिंग इंडिया फ्रॉम बोथ साइड दैट इंक्लूड अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, तीन कॉन्टिनेंट को ज्यादा कैप्चर करने का चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें वो मालदीव्स को भी एक टारगेट कर रहा है, ताकि मालदीव्स पे अपना कोई ना कोई न्यूक्लियर आप कह सकते हैं एक तरह का मिलिट्री बेस बना सके। In the island nation Maldives, it has undertaken project like expansion of Velana International Airport. याद रहे Velana International Port, the largest housing complex in Holmale. Okay, 5-star resort on different island and land reclamation project among the other investment. So lending for all this infrastructure project has made Maldives one of the regional largest debtor of Beijing. अब ये है कि इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो माले का बेसिकली मालदीव्स क्या है, डेप्टर हो जा रहा है, ज्यादा पैसा वो एकदम कर्ज में डूबा जा रहा है, इसलिए चाइना की पॉलिसी को वो एनी हाउ एक्सेप्ट करेगा। इसमें क्या है, इंडिया को पार्टिसिपेट करना है, इंडिया को इन करना है, और इंडिया को मालदीव्स को सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो मालदीव्स टोटल डेप्ट इज रफली 6.5 बिलियन यूएस डॉलर, अमाउंटिंग 30% ऑफ इट्स ग्रोस नेशनल इनकम।
Of that, Maldives owe is estimate 1.4 billion to China US dollar and possibly much as 3.5 billion US dollar. तो मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट चाइना जानबूझकर कर रहा है ताकि उसे एक समय में डेप ट्रैप बना दे, और डेप ट्रैप बनाने के बाद चाइना लाइक श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह मालदीव्स को भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंडर रख सके। ठीक है, तो ये चाइना का इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में बहुत ही ज्यादा हो रहा है, इससे इंडिया को भी समझना होगा। नाउ व्हाट शुड बी इंडियाज अप्रोच टू स्ट्रेंथन रिलेशन विद मालदीव्स। अब इंडिया क्या है कि अंडर द करंट डिस्पेंसेशन इन मालदीव्स, इंडिया इज एंजॉयिंग कंफर्टेबल पोजीशन इन इस बायलैटरल रिलेशनशिप। अभी का जो रिलेशन इंडिया मालदीव्स का बहुत ही अच्छा चल रहा है, एक दूसरे में काफी अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि आपको पता है मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट है वो इंडिया फर्स्ट है, और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मालदीव्स को दे रहे हैं। और सागर इनिशिएटिव जो हमारा गवर्नमेंट का है, जिसमें कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन्स, इसमें भी हम मालदीव्स को सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, using the tool of diplomacy, information dominance, military cooperation, economic tie, it should regain previously lost ground and build bipartisan support to the India Maldives relationship। तो हम लोग इस तरह से डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन डोमिनेशन, मिलिट्री कॉपरेशन, मोर डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके इंडिया और मालदीव के रिलेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। However, in this regard, India need not follow in China's footstep। ऐसा नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट करके चाइना मालदीव को डेप ट्रैप में लगाकर अपने जबरदस्ती की पॉलिसीज को अपनाने के लिए मजबूर करें। इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया मस्ट क्रिएट अ नीश फॉर इटसेल्फ इन इंडियन वे दैट रेस्पेक्ट सोवरेनिटी, प्रोवाइड म्यूचुअल बेनिफिट एंड इट्स ट्रांसपेरेंट, सस्टेनेबल एंड फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसी। तो इंडिया को क्या चाहिए कि जो इंडिया का जो अपना डिप्लोमेसी है, अपना एक जो पोजीशन है उसको मेंटेन करना है। इंडिया मस्ट रेस्पेक्ट दिस सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना, म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को जिससे फायदा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को अपना फायदा देखना है, मालदीव्स को नहीं, लाइक चाइना देखता है सिर्फ अपना फायदा, वैसा नहीं करना। एंड दैट शुड बी अ पॉलिसी व्हाट एवर द रिलेशंस Indian Maldives, that should be a transparent, sustainable, that should be a long way. It should not be only for 10 years, 20 years. It should be a long way and future oriented। तो इस तरह से इंडिया अपना मालदीव के साथ रिलेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ओके, सो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इंडिया मालदीव रिलेशन इन प्रेजेंट जियोपॉलिटिक कंटेक्स्ट। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड मोर वीडियो हम इस पे बनाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।